अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों श्रेया शाह नाम के इस वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका अपना रुपेन आर शाह। जैसे मैंने कहा कि मॉर्निंग मंत्र का सेगमेंट अभी कुछ दिनों तक मेरे हवाले है। श्रेया कुछ अद्भुत मुद्दों के ऊपर वीडियोस बनाने के मूड में है। कल उसने पहला वीडियो रखा भी है कि क्या आपको ये इतिहास पता है कि हमारा इतिहास किस प्रकार से चोरी किया गया खेलों के माध्यम से। उसका वीडियो अपलोड किया गया है, तो आप जाके वो देख सकते हैं। जब मैंने सुना था तो मुझे नहीं पता था, टू बी ऑनेस्ट। हो सकता है आप में से किसी और को पता हो, लेकिन मुझे तो नहीं पता था। तो मॉर्निंग मंत्र आज उसी का दिया हुआ है। एक कहानी है। अब हर किसी को जीवन में कभी ना कभी गुस्सा आता है, और कई लोग ऐसे भी होते हैं कि गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और गुस्से के कारण कुछ ऐसा बोल जाते हैं या कुछ ऐसा कर जाते हैं कि फिर सालों के जो वर्षों के उनके संबंध है उनके ऊपर पूर्ण विराम भी लग जाता है। तो गुस्सा बहुत ही गलत चीज़ है, ये हम सभी ने पढ़ा है, हम सबको पता है, लेकिन फिर भी गुस्सा कंट्रोल में नहीं आता। तो चलिए आज के इस मॉर्निंग मंत्र में एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी, उसके बाद शायद आप गुस्सा करने से पहले 10 बार नहीं 100 बार सोचोगे। ये कहानी पुराने समय की है, पुराने ज़माने की है कि जब एक युवान था जिसे बहुत सारी इच्छा थी कि परदेश जाके धन कमाया जाए। यहाँ पे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी उसके माता पिता राजी नहीं थे, रेडी नहीं थे उसे भेजने के लिए। उसने कहा कि यहाँ पे सब कुछ ठीक ही तो चल रहा है, तो क्या ज़रूरत है परदेश जाने की, और जहाज़ में जाना पड़ेगा। ये प्लेन के टाइम की कहानी नहीं है, उससे पहले की है। तो विदेश पानी के माध्यम से ही जाया जाता था। तो हमको नहीं भेजना है, हमारा एक ही बच्चा है। तुम शादी की सोचो, अच्छी लड़की देख के अपना घर संसार बसा लो, और यहाँ पे जो कुछ चल रहा है यहीं पे मेहनत वगैरह कर लो। माँ बाप की जीत के सामने उसे झुकना पड़ा। उसका विवाह तय हो गया, मतलब मैरिज हो गई, पत्नी गर्भवती हो गई, बच्चा कभी भी आने वाला था। लेकिन उसके दिमाग में वही विचार चल रहे थे कि यहाँ पे जो है सफिशिएंट नहीं है, और अब तो मैं बाप भी बनने वाला हूँ, तो आर्थिक रूप से सद्धरता क्यों न की जाए। तो उसने अपनी पत्नी से बात की, देख ऐसा मेरा विचार है और मैं ये जानना चाहता हूँ, अब आने वाला बच्चा आर्थिक रूप से सद्धरता के वातावरण में ही बड़ा हो, वो मैं चाहता हूँ, मेरी दिल की इच्छा है। पति ने कहा कि आप जो ठीक समझे, आप हमारे भले के लिए ही तो सोच रहे हो, मैं आपके साथ हूँ, और सास ससुर को मतलब मम्मी पापा को मैं मना लूँगी। उसने मना भी लिया, और फिर ये विदेश चला गया गर्भवती पत्नी को वहीं छोड़ के। उस समय पे अब प्लेन्स वगैरह नहीं थे, तो फ़ोन वगैरह तो थे नहीं, चिट्ठियाँ एकमात्र माध्यम रहा करती थी जिससे वो कम्युनिकेट करता था। उसने विदेश जाके बहुत सारी मेहनत की और बहुत सारा धन कमाया, लेकिन ग्रेजुअल होता है तो उसमें बहुत सारे वर्ष निकल गए। लगभग 17-18 वर्ष निकल गए होंगे। लेकिन तब उसे लगा कि इन वर्षों में मैंने बहुत सारा धन कमा लिया है, और इन 17-18 वर्षों में कमाया हुआ बहुत सारा धन मैंने घर पे भी भेज दिया है। इन ड्यूरेशन उसे पता चला था, जब वो विदेश पहुंचा तो चिट्ठी आई थी कि आपके वहाँ पे पुत्री का जन्म हुआ है। तो उसका नाम भी उसने सोच के रखा, वही नाम उसकी पुत्री का रखा गया, सुरुचि। तो सुरुचि नाम की उसकी एक बेटी थी। सब कुछ सही था। अब वो फाइनली वापस आ रहा था कि अब सब कुछ सेट है, जीवन भर का मैंने इतने वर्षों में कमा लिया है, अब जाके बेटी के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढूंगा, अब तो बड़ी हो गई होगी वगैरह वगैरह। और वो वापस आने लगा। वापस आने के लिए भी वही माध्यम था, जहाज के माध्यम से ही उसको आना था, और वो जो पानी की सफ़र थी वो बहुत ही लंबी थी, तो उसमें कई दिन लगने वाले थे। तो एक दिन के बाद वो जहाज पे घूमने के लिए निकला, तो उसे एक ज्ञानी जैसा कोई महापुरुष दिखा, एक साधु संत दिखा। तो उसने सोचा कि ये साधु संत यहाँ पे क्या कर रहे हैं। साधु जैसा दिखने वाला वेश है,
और व्यक्ति का जो ऑरा था वो कुछ अलग ही उसे प्रतीत हो रहा था। तो वो कंफ्यूजन में था कि क्या करे। फिर इसने सोचा चलो अब यहाँ पे ही रहना है इतना दिनों तक, तो उनके साथ जाके बातचीत की जाए। तो वो जो व्यक्ति था वो बिल्कुल ही चुपचाप सा एक कोने में बैठा था। ये भाई साहब वहां पे गए, अच्छा खासा धन कमा लिया था, अपने साथ ले जा रहे थे कि क्या हुआ, क्यों चुपचाप बैठे हो। तो उसने कहा कि भाई मैं तो एक साधु संत हूं, मैं विदेश में अपनी विद्या बेचने के लिए आया था, लेकिन कोई खरीद ही नहीं रहा है, तो अब मैं निराश होकर वापस जा रहा हूं। उस व्यक्ति ने कहा कि भाई अच्छा खासा धन मैंने कमा लिया है, तो कम से कम अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति है, बातचीत के दौरान उसे लगा कि नहीं ये सच में इसके पास ज्ञान का भंडार हो सकता है, तो उसने कहा कि चलो कोई भी एक ज्ञान की बात मुझे बता दो और उसकी जो भी कीमत होगी वो मैं आपको दे दूंगा। तो ज्ञानी व्यक्ति ने कहा कि मैं आपको ज्ञान की एक बात बताऊंगा, लेकिन एक बात की मैं 500 सुवर्ण मुद्राएं लूंगा। सुवर्ण मुद्राएं चलती थी ना उस समय पे। तो व्यक्ति ने कहा ठीक है चलो 500 सुवर्ण मुद्राएं दे देते हैं, कोई ज्ञानी व्यक्ति की कोई जबरदस्त एडवाइस हुई तो हमारे काम आएगी। तो उसने 500 सुवर्ण मुद्राएं उस साधु को, उस ज्ञानी व्यक्ति को दे दी और उस ज्ञानी व्यक्ति ने उसे एक सेंटेंस की एक सलाह दी कि जीवन में कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच लेना, उसके बाद ही वो कार्य करना। जीवन में कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच लेना, उसके बाद वो कार्य करना। उसने सोच लिया और फिर वो सोच में पड़ गया कि मेरी तो 500 सुवर्ण मुद्राएं वेस्ट हो गई। अब ये तो सबको पता है यार, चलो ठीक है 500 सुवर्ण मुद्राएं कम कमाए थे। घर पहुंच गया, घर पे उसने किसी को बताया नहीं था कि मैं वापिस आ रहा हूं, तो चुपचाप से पहुंच गया। बड़ी सी हवेली अब हो गई थी क्योंकि उसने धन कमा कमा के घर को भेजा था। तो उसने बाहर जो दरबान था उसको बताया कि चुप रहना, मैं अंदर जाके सबको सरप्राइज देना चाहता हूं, मेरी धर्म पत्नी को सरप्राइज देना चाहता हूं। तो वो दबे पांव अपने माता पिता को भी मिलने के लिए नहीं गया, सीधे अपने कमरे में जहाँ पे पत्नी सोई हुई थी वहाँ पे चला गया। और चुपचाप जब कमरे में वो दाखिल हुआ, वो एंटर हुआ, तो उसने देखा कि उसकी पत्नी सोई हुई है क्योंकि आधी रात का समय हो गया था, और उसकी पत्नी के साथ एक लड़का सोया हुआ है, माथे पे पगड़ी बंधी हुई थी। तो इसको तो गुस्सा आ गया, जबरदस्त गुस्सा आ गया कि मैं इतने साल विदेश में रहा, हमारी एक प्यारी सी बेटी है और ये यहाँ पे क्या कर रही है, इसके साथ लड़का सोया हुआ है। तो इसको बहुत गुस्सा आया। उसने बाहर जाके जो दीवार के ऊपर तलवार लटकाई हुई थी वो तलवार निकाली और वो अपनी पत्नी को मारने के लिए जा रहा था। लेकिन तभी उसे उस संत की वाणी याद आई जो 500 सुवर्ण मुद्राएं देकर सलाह दी थी कि कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुक जाना। तो वो थोड़ा सा सोच में पड़ गया और उसने तलवार थोड़ी सी वापिस ले ली। वापिस ले ली तो पीछे कुछ बर्तन वगैरह से उसे वो तलवार टकरा गई, बर्तन गिर गए, आवाज हुई, पत्नी उठ गई और उसने तुरंत कहा, अरे स्वामी आप आ गए, इतने वर्षों के बाद खबर तो कर दी होती वगैरह वगैरह। वो उसके चरण छू रही थी, लेकिन उसका गुस्सा उस व्यक्ति का अभी भी शांत नहीं हो रहा था क्योंकि उसकी नज़र उस लड़के के ऊपर थी जो उसकी पत्नी के साथ सोया हुआ था। तो फिर तुरंत उसने कहा कि ठीक है। अब उसने जो सोया हुआ था उसे उठाया, बेटा आप उठ जाओ। तो वो लड़का उठा तो उसके सर के ऊपर जो पगड़ी बंधी हुई थी वो निकल गई और लंबे बाल उसके निकल के बाहर आ गए। तो उसने कहा, स्वामी ये आपकी बेटी है और क्योंकि आप नहीं थे तो बेटों वाले और बेटी वाले दोनों संस्कार देने की मैंने उसको कोशिश की है। तो आपकी बेटी सुरुचि, आपने तो उसका चेहरा कभी देखा नहीं है, बेटा अपने पिताजी के चरण छुओ। तब उसे समझ में आया कि उस संत ने 500 सुवर्ण मुद्राओं में क्या कहा। कहानी थोड़ी सी लंबी थी, मॉर्निंग मंत्र थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन व्यक्तिगत रूप से आपको भी अनुभव हुआ होगा। तो 2 बातें याद रखिएगा कि अगर नॉर्मल साइज का गुस्सा है, 2 साइज के गुस्से आते हैं ना, नॉर्मल साइज का गुस्सा कि स्पॉन्टेनियसली कुछ कह दिया और आप शांत हो गए। अगर नॉर्मल साइज का गुस्सा है, स्पॉन्टेनियस किसी ने कुछ बोला या कुछ किया और आपको गुस्सा आ गया,
तो कम से कम शांति से 100 गिनिए, 100 तक गिनिए। आपका गुस्सा 99% शांत हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो 1000 तक गिनिए, शांति से गिनते जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 नहीं, इस प्रकार से नहीं गिनना है, शांति से गिनते जाइए। अगर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो 1000 तक गिनिए। नॉर्मल वाला गुस्सा आ रहा है तो 100 बार गिनिए। गुस्सा आपका शांत हो जाएगा और जीवन में बहुत बड़े नुकसान से आप बच जाएंगे। आपका जीवन मंगलमय हो, इसी मनोकामना के साथ। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपके जितने अपने हैं और सोशल मीडिया के माध्यम है वहां पे शेयर भी कीजिएगा। फ्रेया शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।